बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस इवनिंग ट्रेनिंग की जानिब से मैं फैसफिर आपको आर्किटेक्ट के न्यू लेक्चर हिंदी कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हमने एक बहुत बड़ी ज़मीन को नापना है अपने मेयरिंग टेप के साथ। अब यहाँ पर मसला क्या है, हमारे पास जो मैक्सिमम मेयरिंग टेपें अवेलेबल होती हैं वो ज़्यादातर या तो 30 मीटर वाली होती है जिसकी लेंथ टोटल 100 फीट होती है, और एक होती है 100 मीटर वाली जिसकी मैक्सिमम लेंथ आप कह रहे हैं फुटों में 330 मीटर होती है। ठीक है, 330 फुट होती है, सॉरी। अच्छा, 30 मीटर वाली और 100 मीटर वाली। अगर यहाँ पर क्वेश्चन, अगर इससे भी बड़ी जगह हो, जिसको ज़्यादातर लोग टोटल स्टेशन से नपवाते हैं, ठीक है, उससे एरिया उसका मेजर करवाते हैं। अगर इस तरह का वो हमारे पास काम आ जाता है तो हम उसको क्या करें? अगर तो हम किसी सर्वेयर के साथ रब्ता करें तो वो बहुत से हमसे चार्जेस ले लेते हैं, इस वजह से हमारी आधे से ज़्यादा जो बचत है वो उधर निकल जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप अपनी मेयरिंग टेपों के साथ एग्जैक्ट एरिया निकाल सकते हैं एक यूनिक तरीके से। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो एरिया हमारे पास अवेलेबल वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कितनी बड़ी ज़मीन है। उसके बाद हमने अपने फीते से, अपने मेयरिंग टेप से, हमारे पास कम से कम जो मेयरिंग टेप होने चाहिए वो 100 मीटर लाजमी होने चाहिए। ठीक है, इससे हम किस तरह नाप सकते हैं। और ये मेथड जो है ना, आप जो छोटे प्लाट है उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मेयरिंग टेप इस तरह की है। ठीक है, मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने अगर बड़ा प्लाट हो, आपकी मेजरमेंट से बड़ा हो, तो उसका तरीकाकार क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इस प्लाट की लेंथ बताता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है। सबसे पहले यहाँ आप देखते हैं, अब ये देखें 282 फीट 10 इंच है। ठीक है, एक साइड से जब हम इसकी क्रॉस पैमाइशी लेंगे उस वक्त आपको पता चलेगा कितना बड़ा एरिया है। बड़ी बड़ी पैमाइशें आ रही हैं इसकी। ये देखें 223, उसके अलावा यहाँ पर देखें आप, उसके अलावा ये लास्ट हमारे पास आ गई। सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि जो साइडों वाली पैमाइशें ये ले लेनी है। ठीक है, स्केच कॉपी से बना के उसके बाद, अच्छा, इसके मिलता जुलता स्केच बनाएं, उसके बाद इसकी इस तरह पैमाइशें ले ली। सबसे पहले साइड वाली पैमाइशें। अब मैं यहाँ पर बता दूँ कि हम जो नॉर्मल तरीकाकार क्या करते हैं, हम इसकी क्रॉस पैमाइशें लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्रॉस पैमाइशें लेना मुमकिन है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर देखें आप, इधर से अगर हम अपने फीते से नापें तो ये हमारे पास आता है 339 फीट, जबकि हमारे पास जो फीता है हमारे पास वो तकरीबन 330 फीट है मैक्सिमम। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं नाप सकते। उसके अलावा अगर हम इधर से जाएं, इस जगह से इस जगह पे, तो इसमें हम देखते हैं ये 373 फीट है, यानी कि उससे भी बड़ा है। हमारे पास 330 फीट फीता है और ये 373। अगर हम इसको टुकड़े में भी नापें तो नप जाएगा, हो जाएगा, लेकिन इसमें गलती का इम्कान है। लेकिन हमने ऐसा तरीका करना है कि हमें 1 फुट का भी मसला ना हो, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हम एक और तरीका करेंगे, यहाँ से चेक करते हैं सारी पैमाइशें क्रॉस से आया क्या ये अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसकी, ये 358 है, ये भी मुमकिन नहीं है कि हम अपने फीते से नाप सकें। इसके अलावा यहाँ पर देखें आप, ये 355 है, ये भी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आप 394, यानी ये 400 फीट के करीब जा रहा है। और यहाँ पर देखें 341 फीट, यानी इसकी जितने भी क्रॉस पैमाइशें हैं ये हमारे फीते से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताता हूँ जिसमें आप अपने फीते के साथ ही जल्दी से ये अच्छे तरीके से इसको मेजर कर सकें। तो इसका तरीकाकार होता है, हमने सेंटर में कुछ स्टिकें लगानी होती है, सेंटर में कुछ पॉइंट लगाने होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक पॉइंट। हम ये जैसा आप समझ ले, आपके पास स्टिक है, ठीक है, इसको मैं अंदाजे के मुताबिक लगा देता हूँ कि कहाँ पर होना चाहिए। हम यहाँ पर 2 पॉइंट लगाएंगे, एक इस जगह पे लगा लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम इस जगह पे लगा लेते हैं। आप 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2 से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा आगे कर लें इस जगह पे। उसके बाद ये तकरीबन ओके है। ठीक है, अच्छा, इन पॉइंटों से सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको एक्स्ट्रा बिला वजह पैमाइशें लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पॉइंट सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों के दरमियान जो फासला है ये हमने यहाँ पर मेजर कर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारे पास आ गया जी कि ये 209 फीट है 10 इंच है। ठीक है, ये हमारे पास सामने आ गया। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारी क्रॉस पैमाइशी होती है वो इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगी।
यहाँ पर मैं एक पैमाइश ले लेता हूँ इधर से, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, ये हमारे पास आ गए 220 फीट, यानी हमारे पास इतना फीता अवेलेबल है कि मैं इससे काम कर सके। इसके अलावा यहाँ पर देख लें एक पैमाइश, ये होगी 204 फीट, ठीक है जी, ओके। इसके अलावा दोबारा मैं सेंटर से जाके इस कॉर्नर पे भी ये इसी पैमाइशें ले लेता हूँ, 190, ठीक है। उसके अलावा मैं इस पे भी इससे पैमाइश ले लेता हूँ। या आपने सेंटर पॉइंट जो रखा हुआ है इसको आपने एग्जैक्ट नापना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्रॉस पैमाइश होगी, आप इसी पैमाइश से हम इसकी तरफ भी ले लेते हैं, ये बस, यानी समझ ले ये हमारा एरिया ये इसी से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने करना है इस पॉइंट के थ्रू। अब इस पॉइंट को भी हमने सेंटर में कंसीडर करना है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। अब इसी के साथ ही करना है जो हमारे पास बाकी एरिया रह गया है। एक ये डिमेंशन हो गई, उसके बाद एक ये हमारे पास डिमेंशन है, ठीक है। इसके अलावा एक ये हमारे पास रह गई है, उसके अलावा एक और हमने जो लेनी है यहाँ से यहाँ तक, इसके अलावा एक ये भी ले लेते आतन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ओके ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक भी ले ले, मैं एहतियातन ले लेता हूँ, लेकिन अब इसी से भी काम मेरा चल जाएगा। लेकिन मैं मज़ीद एक्यूरेसी चाहता हूँ, मैं कहता हूँ थोड़ा सा इधर से हो जाए, बस यहाँ तक, बस। अब इन पैमाइशों से हम ये सारे एरिया नाप सकते हैं, ठीक है। ये पैमाइशें हमें ज़रूरत हैं अब पूरा एरिया नापने के लिए। देखें कितना ज़बरदस्त तरीकाकार है कि हमने सेंटर में पॉइंट रखे, एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है। सबसे पहले आपने इन दोनों के दरमियान देखना कि इनका फासला कितना है, ठीक है। एक 330 मीटर से 330 फीट से कम होना चाहिए, ठीक है। हमने सबसे पहले ये नापा, उसके बाद हमने इस पॉइंट को सेंटर कंसीडर करके इसके आगे पीछे हमने डिमेंशन लगा दी। अब यहाँ से हमें इस जगह पर लगाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह हम पहले जो मेथड करते थे हम इस तरह लगा लेते थे। मैं चाहता हूँ अगर इससे इस तरीके से करें, इससे भी हो सकता है आपका, इधर से जाके यहाँ पर भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सेंटर पॉइंट है, सेंटर से आप सारों की ले लें जहाँ जहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आपका एरिया को घूम रहा है, सपोज करें कि कहीं इधर जा रहा है, तो इसका भी मेथड यही है कि आप जिधर जिधर जा रहे हैं वहाँ पर एक पॉइंट रख लें, उस पॉइंट के इर्द गिर्द डिमेंशनें ले लें, फिर आपने एक पॉइंट के थ्रू चलना है, एक पॉइंट को पहले बनाना है, इसकी मेजरमेंट लेनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब ऑटो कैड में हम करेंगे, ऑटो कैड में पहले आपने इधर से लेके इधर तक पैमाइश करनी है, उसके बाद इधर से इधर और इधर से इधर पैमाइश करके सबसे पहले आपने ये पॉइंट सर्च करना है। जब आपको पॉइंट सर्च होगा फिर इसी पॉइंट की मदद से सारा ये जो एरिया आपका ये नापा जाएगा, सारा एरिया पता चलेगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि अगर आपके पास मेजरिंग टेप छोटी है तो आप इससे बड़ा एरिया नाप के रख सकते हैं। आपने सेंटर में पॉइंट रखने होते हैं, क्योंकि जो हमने पिछली ड्राइंगें की हैं उसमें हमने क्या किया था, हमने सारी क्रॉस पैमाइशें ली थी, जबकि इसमें हमने क्रॉस पैमाइशें ली है लेकिन सेंटर पॉइंट के थ्रू, जबकि साइडों के इस तरह नहीं हम गए, इधर से इधर नहीं हम गए, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट के थ्रू हमने किया। इंशाल्लाह जब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसमें मैं आपको प्रॉपर ये जो हमने पैमाइशें ली हैं कॉपी पे, इसको हम प्लाट के अंदर उसके कंप्यूटर के अंदर किस तरह फीड करते हैं, वहाँ पर एग्जैक्ट एरिया देखते हैं किस तरह बना है। ये हम सारा तरीका का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आने वाले में सीखेंगे, ठीक है। तो ये था आज का जो हमारा लास्ट जो हमने देखा, जो प्लाट ये बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर कुछ प्लाटिंग वगैरह करनी होती है, यानी 10, 15, 20, 25, 30 कनाल भी हो सकता है, 50 कनाल भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह के एरिया। तो इसको नापने का तरीका ये होता है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक नई चीज़ आपको बताई है, सेंटर पॉइंट के थ्रू आपने प्लाट को किस तरह मेजर करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।